हेलो दोस्तों, स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 40 क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। टॉप 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। ये सब वो सब क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और ये आपके NICL असिस्टेंस और NICL AO मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस लड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि वो कौन से टॉप 40 क्वेश्चंस हैं। और ये इस तरह का सीरीज हमारे चैनल पर अभी और अपलोड होगा दोस्तों। ये सीरीज आपके मेंस एग्ज़ाम तक, ठीक है, जो कि ये आपको RRB PO के लिए भी भविष्य में और क्लर्क के लिए लाभदायक होगा दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर जाकर और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देख सकते हैं, MCQ वाला, जिसमें आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस, स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स की भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है, और साथ ही साथ DI और पजल के भी, ठीक है दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स आर कॉल्ड। तो बताना है दोस्तों कि लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स को हम लोग कहते हैं क्या, डाटाबेस, ठीक है। याद रखिएगा, लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स किसे क्या कहते हैं, डाटाबेस, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कैश मेमोरी हमारा सबसे कह सकते हैं सबसे स्पीड होता है सिर्फ, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम होता है इसमें, शॉर्टेस्ट टाइम में ये एक्सेस हो जाता है। तो उससे रिलेटेड क्या बात सही है ये बताना है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ, स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन स्टोरेज। तो ये तो एकदम एक्यूरेट बात बोल रहा है दोस्तों, कि ये क्या होता है, एक तो स्मॉलर होता है और साथ ही साथ क्या होता है, फास्टर भी होता है, किससे, मेन स्टोरेज से, ठीक है। बाकी सब भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, बिगर एंड स्लोअर देन मेन स्टोरेज नहीं, स्मॉलर बट स्लोअर देन नहीं, बिगर एंड फास्टर। यहाँ मैंने पहले ही आपको बताया था दोस्तों, क्या है, कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होता है, ठीक है, और मेन स्टोरेज से तो ज़्यादा, और स्मॉलर भी होता है, ठीक है। तो कैश मेमोरी क्या है, शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम लेता है, एक्सेस बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैश मेमोरी क्या है, स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन स्टोरेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इट रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन। तो बताइए दोस्तों, क्या सही जवाब हो सकता है। क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सर्व काम करता है प्लेटफॉर्म किसके लिए, अदर सॉफ्टवेयर के लिए, जो कि इस पर रन करता है। तो ये कौन सा आंसर हो सकता है दोस्तों, बताना है आप लोग को। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोनों आपस में क्या होता है, ऑपरेटिव होता है, ठीक है। ऑपरेशन होता है बहुत बढ़िया से, किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नहीं हो कंप्यूटर सिस्टम में, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या होगा, नहीं ऑन होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या होता है, एक लिंक का काम करता है, किसके किसके बीच में, यूजर और कंप्यूटर, मतलब सिस्टम के बीच में लिंक का काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारा कंप्यूटर रन नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। ना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को ये लिंक भी करता है, याद रखिएगा। तो यही क्वेश्चन है कि पूछ रहा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस बताना है दोस्तों कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है दोस्तों।
तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, याद रखिएगा, मेन पर्पस इसका क्या होता है, मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को बहुत ही अच्छे तरह से यूज करना ही इसका मेन फंक्शन होता है, किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सही से वर्क नहीं करेगा तो हम कंप्यूटर पे हम लोग काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइम कमांड इज यूज टू डिस्प्ले। तो टाइम कमांड हम लोग क्यों यूज करते हैं ये बताना है आपको। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग टाइम कमांड किस लिए यूज करते हैं, सिस्टम टाइम के लिए। सिस्टम में टाइम हम लोग जो डिस्प्ले करते हैं उसके लिए हम लोग टाइम कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच कमांड कैन बी यूज टू क्रिएट द डिस्क ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो डिस्क ट्रैक और सेक्टर्स में हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं ये बताना है, क्रिएट करने के लिए डिस्क में ट्रैक और सेक्टर्स। ट्रैक जो होता है ना, डिस्क होता है उसमें ऐसे 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 बनता है ना दोस्तों, तो ये ट्रैक और सेक्टर्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो कौन सा कमांड इसमें यूज करते हैं ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, डिस्क ट्रैक और सेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग फॉर्मेट कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट कमांड का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, इफ़ यू डू नॉट नो द करेंट टाइम विच कमांड डू यू यूज टू डिस्प्ले। तो बताना है दोस्तों, अगर आप करेंट टाइम आपको नहीं पता है तो कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए। आपको 2-3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं दोस्तों, ताकि आप एक बार रिवाइज भी कर लीजिए। अगर आप कहीं से भी पढ़े हो तो आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व भी कीजिए, इसलिए मैं 2-3-5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, ताकि आप एक बार आंसर अपने से भी मिला लीजिए। ठीक है, और नहीं आता है तो फिर हम लोग का आंसर देख भी लेना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग का करेंट टाइम अगर नहीं है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, तो टाइम कमांड यूज करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, करेंट टाइम डिस्प्ले हो जाएगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग ए स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस। तो बताना है दोस्तों कि अगर हम लोग एक हाइपरलिंक सेलेक्ट कर लिए और फिर उसके बाद अनदर भी हाइपरलिंक सेलेक्ट कर लेते हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन में, तो हम लोग को क्या प्रेस करना होता है। ठीक है, ये बताना है कि अगर हम लोग को एक के बाद दूसरा भी हाइपरलिंक अगर सेलेक्ट करना है तो हम लोग स्लाइड प्रेजेंटेशन में क्या सेलेक्ट करेंगे ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका क्या है, टैब। टैब को अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग एक के बाद दूसरा हाइपरलिंक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डायल अप इंटरनेट एक्सेस। तो बताना है डायल अप इंटरनेट एक्सेस के लिए इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, सही ऑप्शन बताना है दोस्तों इसमें से। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन ए, इट यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस। ठीक है, डायल अप इंटरनेट एक्सेस होता है क्या दोस्तों, जैसे कि क्या होता है ना कि हम लोग जो टेलीफोन सर्विस यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उनके माध्यम से जो हम लोग पैक वगैरह भराते हैं, जैसे जियो का पैक भराते हैं, एयरटेल का पैक भराते हैं, जिसमें क्या होता है हम लोग बातचीत के लिए भी हम लोग का होता है, और दूसरा साथ ही साथ क्या होता है इसमें हम लोग इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कंप्यूटर प्रोवाइड्स ग्रेटर स्पीड दैन एवरेज फॉर परफॉर्मिंग मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग के लिए कौन सा कंप्यूटर है जो कि
बहुत ज़्यादा स्पीड देता है, ठीक है, मल्टीटास्किंग यूज के लिए। तो बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका सही आंसर क्या है, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो होता है वो फास्टर होता है स्पीड एवरेज परफॉर्मिंग कंप्यूटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ड्यूरिंग द डैश ऑपरेशन द कंट्रोल यूनिट डिटरमाइंस व्हाट द प्रोग्राम इज टेलिंग द कंप्यूटर टू डू। बताना है कि कंट्रोल यूनिट क्या डिटरमाइन करता है ऑपरेशन के टाइम पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डिकोड। क्या होगा, डिकोड, ठीक है। ड्यूरिंग द डिकोड ऑपरेशन द कंट्रोल यूनिट डिटरमाइन द व्हाट द प्रोग्राम इज टेलिंग द कंप्यूटर टू शो। तो कंप्यूटर को क्या करना है, डिकोड ऑपरेशन के टाइम में कंट्रोल यूनिट डिटरमाइन करता है कि कंप्यूटर को क्या करना है या नहीं है, प्रोग्राम क्या कह रहा है करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एक्स आस्की एंड EBCDIC कोड्स रिस्पेक्टिवली। बताना है कि आस्की कोड और EBCDIC कोड्स में कितना बिट्स का होता है, याद बताना है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों 8 बिट्स के होते हैं, ठीक है। 8 बिट्स का आस्की कोड भी होता है और EBCDIC कोड्स का भी कितना बिट्स होता है, 8 बिट्स का ही होता है, ठीक है। ये कॉमन चीज़ है क्वेश्चन, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। तो बताना है कि स्पेशल इफेक्ट्स जब हम लोग यूज करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी स्लाइड्स को, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों, बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आपका इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन करने के लिए, तब ट्रांजिशंस, ठीक है, याद रखिएगा ट्रांजिशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। प्रोग्राम विच इज़ रिटेन ओरिजिनली बाय प्रोग्रामर इज क्लासिफाइड एज। तो बताना है कि प्रोग्रामर के द्वारा ओरिजिनल जो प्रोग्राम होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग प्रोग्रामर के द्वारा जो ओरिजिनल प्रोग्राम होता है उसे हम लोग सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम। आज मैंने एक नया डिज़ाइन अपने प्रेजेंटेशन में यूज किया हूँ दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा कि ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन आप लोग के लिए मैंने जनरेट किया हूँ ताकि कुछ और यूनिक हो जाए। धीरे धीरे हमारे चैनल पे और ज़्यादा अच्छा यूनिक लेवल पर प्रेजेंटेशन मैं तैयार कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, कि आप लोगों को ये कम प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, द लैपटॉप वाज इन्वेंटेड बाय एडम ऑसबॉर्न इन। तो बताना है कि एडम ऑसबॉर्न जो लैपटॉप का इन्वेंशन किए हैं वो कौन से ईयर में किए थे, ये बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा दोस्तों, 1981 में। 1981 में एडम ऑसबॉर्न ने लैपटॉप का इन्वेंशन किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। चार्ल्स बाबेज डिज़ाइन 2 इंजन। चार्ल्स बाबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं दोस्तों। तो बताना है कि चार्ल्स बाबेज ने 2 इंजन डिज़ाइन किए थे, उनका नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है बताना है आपको। याद रखिएगा दोस्तों, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, 2 इंजन का इन्होंने डिज़ाइन किया था। कौन सा, तो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स बाबेज ने, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टेबुलेटिंग मशीन फॉर सेंसर्स वाज डिजाइन बाय। तो बताना है कि टेबुलेटिंग मशीन किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, हर्मन होलरिथ के द्वारा
टेबुलेटिंग मशीन डिज़ाइन किया गया है जो कि सन 1890 में किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है हर्मन हॉलरिथ सन 1890 में किया गया था टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वाज डेवलप्ड बाय जैक किलबाई एंड रॉबर्ट नॉयसे। ठीक है, बताना है कि जैक किलबाई और रॉबर्ट नॉइस ने कौन सा डिवाइस बनाया था, डेवलप किया। ठीक है, तो बताना है दोस्तों आप लोगों को। तो याद रखिएगा दोस्तों, उन्होंने क्या बनाया था, आईसी चिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स योर ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटीज़। तो बताना है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे ऑनलाइन कंप्यूटर्स एक्टिविटी को वो मॉनिटर करता है, मतलब देखते रहता है। ठीक है, तो ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, स्पाईवेयर, जासूस, जिसको हम लोग को स्पाई मतलब जासूस होता है ना दोस्तों। स्पाई का काम क्या होता है, जासूसी करना। ठीक है, तो यही आपका क्या स्पाईवेयर है जो हमारे ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहता है। ठीक है, स्पाईवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच यू इंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। तो बताना है कि बेसिक यूनिट क्या होता है जो हम लोग अपने वर्कशीट में इंटर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, याद बताइए दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग जिस में हम लोग डाटा को इंसर्ट करते हैं वो उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। एक्सेल में हम लोग सेल में ही ना, वो पार्टिकुलर सेल होता है ऐसे बना हुआ। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डाटा को इंटर करते हैं इसी में ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। द डैश लेयर लिंक्स द नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स एंड द यूजर सपोर्ट लेयर्स। तो बताना है कौन सा लेयर है जो कि नेटवर्क को और यूजर्स को जोड़ता है। चलिए दोस्तों याद रखिएगा आप लोग कि ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि नेटवर्क को और नेटवर्क लेयर को और यूजर्स को जोड़ता है। ट्रांसपोर्ट लेयर्स कौन सा जोड़ता है, ट्रांसपोर्ट लेयर्स नेटवर्क के द्वारा यूजर्स को जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द डैश लेयर कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ बीट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम। तो बताना है वो कौन सा लेयर है जो कि कोऑर्डिनेट्स करता है फंक्शन को जो कि रिक्वायर्ड है ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन सा लेयर है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फिजिकल लेयर। ठीक है, याद रखिएगा फिजिकल लेयर कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ बीट स्ट्रीम ओवर ए फिजिकल मीडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द फिजिकल डाटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर्स आर द डैश सपोर्ट लेयर्स। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर्स क्या कहते हैं, सपोर्ट लेयर्स किसे कहते हैं, ये बताना है तीनों मिलकर। इसे क्या कहेंगे, नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स हो जाते हैं। फिजिकल्स लेयर, डाटा लिंक लेयर्स और नेटवर्क लेयर्स मिलकर क्या बनते हैं, नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोग। द सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर्स आर द डैश सपोर्ट लेयर्स। सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर्स को क्या, कौन सा सपोर्ट लेयर्स कहते हैं। ठीक है, ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे हम लोग यूजर सपोर्ट लेयर्स कहते हैं। ठीक है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर्स तीनों मिलकर क्या बन जाता है, यूजर सपोर्ट लेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। इन एक्सेल दिस इज ए प्री रिकॉर्डेड फार्मूला दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। तो ये बताना है दोस्तों, ये एक प्री रिकॉर्डेड फार्मूला है जो कि एक्सेल में यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग
फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन। ठीक है, ये प्री रिकॉर्डेड होता है जो कि एक्सेल में हम लोग फॉर्मूला के दौरान यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्किट दैट इशू सिग्नल्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो बताना है वो कौन सा सर्किट है जो कि सिग्नल इशू करता है हमेशा एक रेगुलर इंटरवल्स पर। वो कौन सा है? क्लॉक। ठीक है, ये क्लॉक सर्किट है जो कि हमेशा इशू करता है एक सिग्नल रेगुलर इंटरवल्स पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, द डैश लेयर एस्टैब्लिश मेंटेन्स एंड सिंक्रोनाइज द इंटरएक्शंस बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। तो ये बताना है आपको कि वो कौन सा लेयर है जो कि मेंटेन करता है, सिंक्रोनाइज करता है इंटरैक्शंस बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में वो क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन। तो बताना है कौन सा लेयर है। इसे हम लोग कहते हैं सेशन लेयर। किसे कहते हैं? सेशन लेयर है जो हमें क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है, मेंटेन और सिंक्रोनाइज करता है इंटरैक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिस प्रिंटर प्लेसेस एन इमेज ऑन ए पेज विदाउट फिजिकली टचिंग द पेज। तो बताना है कौन सा प्रिंटर है जो कि एक इमेज को बिना फिजिकली टचिंग उसे प्रिंट करता है। ठीक है, तो बताना है दोस्तों। सही जवाब है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि क्या करता है? एक इमेज को बिना फिजिकली टचिंग करता है काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डैश इज द की वी यूज टू टर्न द सेलेक्टेड कमांड। तो कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं? यूज टू रन द सेलेक्टेड कमांड। कमांड को हम लोग, तो हम लोग याद रखिएगा दोस्तों, रन करने के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं? इंटर। क्या करते हैं? इंटर। कोई भी चीज़ हम लोग क्या करते हैं? गूगल में कर देते हैं और उसके बाद इंटर दाब देते हैं तो क्या हो जाता है? रनिंग में आ जाता है। ठीक है ना दोस्तों, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ को सर्च करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? गूगल में सर्च बार में जाकर उसे टाइप कर देते हैं और इंटर दाब देते हैं, तो क्या होता है? हमारे कैरेक्टर को वो रन कर देता है। ठीक है, सेलेक्टेड टेस्ट को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। तो बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर है। यूनिवैक है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल। तो बताना है दोस्तों इसमें से कि जब हम लोग कोई भी चीज़ टाइप करते रहते हैं, ठीक है, अपने एक्सेल सीट में जब हम लोग टाइप करते रहते हैं कुछ भी, तो यहाँ पर जो भी हम लोग टाइप करेंगे, ठीक है, तो वो कौन सा इनमें से शो करता है, कौन सा एक्टिव सेल में। जैसे ये हमारा एक्टिव सेल है, ठीक है, उस और इसका डाटा हमेशा शो करता है किस में? तो ये बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, वो किस में शो करता है? फॉर्मूला बार में। ठीक है, फॉर्मूला बार में हम लोग जो भी हम लोग सेल में यूज करते रहते हैं वो मैटर उसमें शो करते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इन अ डाटाबेस इज टू। तो प्राइमरी की का यूज क्या होता है दोस्तों, ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका हम लोग यूज करते हैं किस लिए? यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। ठीक है, मेन प्राइमरी फंक्शन होता है यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज। तो वर्ल्ड का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? तो ये बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही आंसर, इंटेल 4004 4004 को सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर माना गया है। ठीक है, इंटेल 4004। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सीपीयू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। तो बताना है कि सीपीयू इनमें से कौन सा लैंग्वेज है
जो कि ईजिली डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, उसे कोई भी तरह का कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो सीपीयू है हमें ऑलरेडी कौन सा लैंग्वेज समझ सकता है, तो मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज जो है ना वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है और डायरेक्ट कर सकता है, इसलिए इसमें तो मशीन लैंग्वेज दिया हुआ नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो बताना है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सेलेक्ट द इंटायर रो प्रेस। अगर हम लोग चाहते हैं कि इंटायर रो को सेलेक्ट कर ले तो क्या प्रेस करना होगा, ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस केस में हम लोग शिफ्ट प्लस स्पेस को अगर दबा कर रखते हैं तो इंटायर रो को प्रेस कर पाएंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। The overall design, construction, organization and interconnecting of the various components of a computer system is referred as। तो बताना है ओवरऑल डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन, इंटरकनेक्टिंग जो वेरियस कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम पे करते हैं तो उसे क्या कहेंगे। जो भी हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो भी हम लोग क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, कोई भी अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा जो काम करते हैं उसे बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। लैंग्वेज विच कैन ईजिली इंटरेक्ट विथ द हार्डवेयर आर। तो हार्डवेयर के साथ वो कौन सा लैंग्वेज है जो कि ईजिली इंटरेक्ट कर सकता है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो क्या है, लो लेवल लैंग्वेज जो है ना इजीली इंटरेक्ट कर सकता है वो हार्डवेयर के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। स्पाइरल शेप ट्रैक फॉर्मेटिंग इज प्रेजेंट इन। तो स्पाइरल जो होता है ना वो शेप किस में होता है, इसमें बताना है दोस्तों। तो स्पाइरल का मतलब क्या होता है, ऐसे वाला, तो ये कौन सा होता है बताइए। तो आराम से हिंट समझ गए होंगे दोस्तों, क्या होगा, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में ही ना स्पाइरल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कॉन्टेंस ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। तो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है, तो इनमें से जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी आपका क्या है, ग्राफिकल फाइल है। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। द कम्युनिकेशन बिटवीन अ प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस इनसाइड द कंप्यूटर इज डन थ्रू। तो बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है कि एक प्रोसेसर और डिवाइस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है। तो इसे बस के द्वारा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो हम लोग में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो अंत में दोस्तों अगर आप लोगों को बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, बताइए कि हमारे वीडियो कैसे आप लोग को लगता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी तरह से करवाते रहूँगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिला हो, ठीक है दोस्तों। हमारी यही कोशिश है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। और साथ ही साथ अगर दोस्तों ये इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका नाम है विशाल सर 0, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।